मौजूद हूँ कैथोलिक चर्च साहिवाल में, जहाँ पर मसीह बरादरी सरापा एहतजाज है। वफाकी अदालत का जो फैसला है, वफाकी जो आईनी अदालत बनाई गई है, उसका जो फैसला मारिया शहबाज के सिलसिले में आया है, जबरी मजहब तब्दीली के सिलसिले में एहतजाज किया जा रहा है, कम उम्र की शादियों के पर एहतजाज किया जा रहा है। बच्चियाँ भी मौजूद हैं यहाँ पर, ख़वातीन भी मौजूद हैं। लोगों की कसीर तादाद संडे सर्विस के बाद एहतजाज कर रही है। और इसके बाद मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कदमे उठाए हुए हैं लोग, शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वफाकी शहरी अदालत का जो फैसला है, ये ख़वातीन भी आपके सामने खड़ी हैं, ये ख़वातीन भी एहतजाज कर रही हैं कि ये हमारी जो नस्ल कुशी है इसको बंद किया जाए। मेरे साथ फादर नदीम जोसेफ साहब यहाँ के पैरिश प्रीस्ट हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, और बाकी लोगों को भी जो तासरात हैं सुनेंगे हम कि इस जबरी मजहब तब्दीली और वफाकी शरई अदालत का जो फैसला है उसके खिलाफ इनका क्या रद्द अमल है और आने का क्या लाहे अमल है और क्या चाहते हैं। जी बताइएगा कि आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी मारिया शहबाज को जो है वो पाकिस्तान की आईनी अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि नाबालिग जो हमारी बेटियां हैं, जिनको दिल दहाड़े या गमाल किया जाता है, अगवा किया जाता है, उनका मज़हब तब्दील करवा दिया जाता है, उनको लालच देकर, और जो बच्चियां अभी स्कूलों में पढ़ रही होती हैं या फैक्ट्रियों में काम करती हैं या मंडियों में काम करती हैं, हमारी बच्चियों को जो है वो अगवा करके और पिस्तौल या गन की जो है रोक पर उन्हें जबरी मजहब जो है तब्दील करवाया जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जबरी मजहब तब्दील करवाया जाता है, आपकी हुकूमत से या दूसरे लोगों से क्या अपील है? यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियाँ, ये तो एक मारिया शहबाज है, इसके अलावा भी केस सामने आए हैं, क्या कहना उस पर आप? ये पिछले 5 सालों में 515 केस जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए गए हैं अक़लियत और बच्चियों के। और ये मारिया का जो केस है ये तो बहुत ही शर्मनाक केस है, क्योंकि आईनी अदालत ये कहती है कि अहले किताब की बच्चियों से शादी जायज़ है। तो मेरे इससे में ख़ास तौर पर मसीहत को जो है वो टारगेट किया गया है। मैं समझता हूँ कि जो है वफाक के सतह पर जो है कोई ना कोई कमीशन बनाया जाए और इस फैसले को रिव्यू किया जाए और मारिया शहबाज को इंसाफ मिले। अगर मारिया शहबाज को इंसाफ नहीं मिलता तो मैं समझता हूँ मेरी हर मसीह बच्ची पाकिस्तान में गैर महफूज है और हम उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुझे बताइएगा कि मसीहत क्या कहती है दूसरे मज़हब में शादी करने के बारे में? मसीहत जो है वो दूसरे मज़ाहब के साथ किसी किस्म की शादी के लिए जो है वो मना करती है, इसलिए क्योंकि मसीह के साथ शादी कर सकते हैं, इसलिए उनको जबरी तौर पर ना अडॉप्ट किया जाए और ना उनका मजहब तब्दील करा के। जी जैसा कि आपने सुना कि जबरी तौर पर मजहब तब्दीली में शरई जो मामलात हैं, मसीही शरीयत के मुताबिक कोई भी क्रिश्चियन लड़की या लड़का गैर क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकता। मेरे साथ सिस्टर जी मौजूद है। सिस्टर जी बताइएगा कि कैसे देखते हैं इस फैसले को और बच्चियों का मुस्तकबिल क्या है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तो मज़हब से पहले इंसानियत का दर्जा आता है। तो अगर एक इंसान को खुदा ने आज़ाद पैदा किया है तो हमारी अदालतें किस हैसियत से इंसानों की आज़ादी को सल्ब करती हैं? ना सिर्फ इंसानी आज़ादी बल्कि उनके मज़हब को, जबकि मज़हब जो है वो हर इंसान का हक भी है, हर इंसान की पसंद है, हर इंसान की खुशी है। इसलिए क्यों दूसरों की ख़ास तौर पे जो माइनर बच्चियां हैं, जो एज में कम बच्चियां हैं, उनको किसी तरह से अपने मज़हब से झुठला के अपने मज़हब की गैर महफूज जो शरीयत है उसको दूसरों के सामने ला के दूसरे मज़हबों को भी नीचे गिराया जाता है। ये कोई इंसानियत नहीं है। हर इंसान को खुदा की तरफ से